डॉक्टर इकबाल ने कहा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। तो यही आज का हमारा मौजू है। कुरान करीम की आयत नंबर 43 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वअक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। इसमें 3 चीज़ों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। पहले नंबर पर अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम रखो। दूसरे नंबर पर आतुज़्ज़काह, ज़कात अदा करो। तीसरे नंबर पर वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये आयत तो बनी इसराइल के हक में नाजिल हुई कि अल्लाह ताला ने उनको इन 3 इबादतों का हुक्म इरशाद फरमाया, क्योंकि वो 3 बीमारियों में मुब्तला थे। कितनी बीमारियों में? 3 बीमारियों में मुब्तला थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको 3 बीमारियों के इलाज के लिए ये 3 इबादतें अता फरमाई कि उन्हीं 3 बीमारियों की वजह से वो ईमान कबूल करने से महरूम थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से महरूम थे, गुलामी मुस्तफ़ा से वो महरूम थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इन बीमारियों का इलाज अता फरमा दिया। पहली बीमारी खुद पसंदी, दूसरी बीमारी माल की हिर्स, और तीसरी बीमारी ये थी कि वो हसद में मुब्तला थे। तो इन तीनों के इलाज के लिए, खुद पसंदी के इलाज के लिए अल्लाह ने फरमाया अक़ीमुस्सलाह। फिर हिर्स की बीमारी के लिए रब ने इलाज अता फरमाया आतुज़्ज़काह, और हसद की बीमारी के लिए अल्लाह ने इलाज अता फरमाया वरकऊ मअर राकिईन। तो फरमाया ये इलाज हम दे रहे हैं। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा मरीज क़यामत तक भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेगा, अल्लाह उसको बातनी बीमारियों से शिफा अता फरमा देगा। तो इस नुस्खे की थोड़ी सी तफसील आज के इस खुतबा में बयान की जाएगी, जितनी वक्त में गुंजाइश है उसके मुताबिक। वैसे तो ये हुक्म अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को दिया, लेकिन क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए ये हुक्म ख़ास है। सबको इस पर अमल करने का हुक्म है, सब इस हुक्म के पाबंद हैं। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि इस आयत का माना, मफ़हूम और तफसीर क्या है, ताकि हमें इस नुस्ख़ा शिफा से फैज़याब होने की तौफीक भी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पहला इलाज अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम रखो, नमाज कायम रखो। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मुसलमानों में 2 कैटेगरी के हैं। एक तो वो है जो नमाज पढ़ कर नमाज कायम करते हैं, और दूसरे वो हैं जो नमाज छोड़कर नमाज कायम करते हैं। ये कौन से लोग हैं? ये 2 नंबर पीर हैं, 2 नंबर दरवेश हैं। उनको जब कहा जाए कि नमाज पढ़ो, वो कहते हैं जी मियाँ हमारी सूफिया वाली लाइन है, ये तरीक़त और है, शरीयत और है,
तो ये आप लोग नमाज पढ़ते हो, हम नमाज कायम करते हैं। भाई ये अजीब फलसफा है और अजीब ये सूफियत है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो सारी उम्र नमाज इस तरह कायम फरमाते रहे कि आपने हमेशा नमाज अदा फरमाई और बवक्ते विसाल आपने शदीद बीमारी की हालत में भी उठकर नमाज अदा फरमाई। और ये कैसे पीर साहब हैं कि इनको रसूलुल्लाह से ज़्यादा दीन समझ आ गया कि इन्होंने नमाज छोड़ने को नमाज कायम करने का नाम दे दिया। हालांकि ये माना ये मफहूम नहीं, शरीयत और तरीकत ये दो अलग अलग रास्ते नहीं, बल्कि ये एक ही मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। और शरीयत ये जड़ है, तरीकत उसकी शाख है। जब जड़ सूख जाए तो तना जितना भी मोटा हो वो बेजान हो जाता है। इसी तरह जिस दरवेश नाम कहलाने वाले और वली कहलाने वाले के पल्ले में शरीयत ना हो, वो चाहे जितना बड़ा अपने नाम के साथ पीर का लेबल लगाता हो, वो बेजान है, वो मरदूद है। रब की बारगाह में उसकी कोई कदर व कीमत नहीं है। रब की बारगाह में वही सूफी, वही वली, वही पीर काबिल कबूल है, काबिल इज्जत है। उसी का अमल मकबूल है जो शरीयत मोहम्मदी के रास्ते पर चलता है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। लेकिन अब हमें भी समझना चाहिए कि नमाज कायम करने का माना क्या है। हम में से अक्सर नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज कायम करने के माने को नहीं समझते। नमाज कायम करने का माना यह है कि नमाज सीखी जाए, उसके ज़ाहरी बातनी आदाब का ख्याल रखा जाए, जो पढ़ना है दुरुस्त तरीके से पढ़ा जाए, फिर पाबंदी के साथ पढ़ा जाए और बाजमाअत सहीउल अकीदा इमाम के पीछे नमाज अदा की जाए। तो ये नमाज कायम करने का माना है। तो रब ने सबसे पहली बीमारी जो उनको थी वो क्या थी? बोले ना, मैंने आपको 2 दफा बीमारियां गिनवाई हैं जी। वो बुग़्ज़ रखते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बीमारी का इलाज उनको अता फरमाया कि तुम नमाज कायम करो। नमाज कायम करोगे, सजदे में जाओगे, तुम्हारे अंदर इज्ज़ आएगा, इनकिसारी आएगी, तुम रब के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करोगे, अल्लाह को भी मान लोगे, रसूलुल्लाह को भी मान लोगे। हैं जी। तो नमाज कायम रखने का माना क्या है कि बंदा सही तरीके से नमाज पढ़े, पाबंदी से नमाज पढ़े और जमात के साथ उस इमाम के पीछे नमाज पढ़े जिसके दिल का किबला भी सही हो। मुंह का किबला तो सबका काबा है, दिल का किबला मदीने वाला है। बात समझ नहीं आई आपको? दोबारा कह दूं, मुंह का किबला काबा है और दिल का किबला काबे का काबा है। मदीने वाले आका हैं जो जिसके मुंह का किबला काबा हो, दिल का किबला अमेरिका हो या ईरान हो, जिसके दिल में बुग़्ज़ सहाबा हो, अहले बैत का बुग़्ज़ हो या खुद नबी पाक के हवाले से उसके अकीदे दुरुस्त ना हो, उस इमाम के पीछे नमाज कतअन नहीं होती। नमाज उसी इमाम के पीछे होती है कि जिसके मुंह का किबला काबा हो और दिल का काबा काबे का काबा हो। बहुत बड़ी बात क्या कि हम पता नहीं समझ आई कि नहीं आ गई तो सुभान अल्लाह कह दे। और नमाज दुरुस्त तरीके से कायम करना, इसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत सारी झलकियां और बहुत सारे इशारे अपनी अहादीस में इरशाद फरमाए हैं। मसलन नमाज तो हम पढ़ते हैं लेकिन कायम सही तौर पर नहीं करते कि हम खड़े नमाज में होते, तवज्जो कहीं और होती है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, बंदा जब नमाज में खड़ा होता है तो अल्लाह पाक की बारगाह में मुलाकात के लिए खड़ा होता है।
रब के हुजूर हाजिर होता है। फरमाया जब वो इधर उधर देखता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, और कभी किस तरफ उसका ध्यान होता है, तो अल्लाह पाक बंदे से इरशाद फरमाता है, ओ बंदे तू किस तरफ देख रहा है? क्या कोई मुझसे बेहतर है जिसको देख रहा है? ऐ इब्ने आदम, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जा, मैं उससे बेहतर हूं जिसकी तरफ तू देख रहा है। तो ये नमाज कायम करने का माना है, मैं उससे बेहतर हूं जिसकी तरफ तू ध्यान कर रहा है। लोग नमाज पढ़ते हैं, अपने कारोबार के हिसाब किताब में मसरूफ होते हैं, गाहकों की टेंशन में होते हैं, घरेलू मामलात में उलझे हुए होते हैं, और खड़े मस्जिद में होते हैं, पूरे मोहल्ले में विजिट कर रहे होते हैं, कौन इस वक्त क्या कर रहा होगा। तो ये नमाज कायम नहीं की तुमने, ये नमाज पढ़ तो रहे हो लेकिन कायम वाला माना नहीं पाया गया। नमाज कायम तब होती है जब बंदा अपने जिस्म, अपने वजूद के साथ भी रब की बारगाह में हाजिर हो, और उसका दिल भी अपने रब की याद में मगन हो, रब की याद में उसका दिल गुम हो जाए। कैसे, एक मिसाल दे दूं आपको छोटी सी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, कहते हैं बचपन में एक मैंने वाक़या देखा था और वो मुझे कभी भूला नहीं। मैंने एक खातून को देखा था नमाज पढ़ते हुए, तो मैं देख रहा था कि जब वो नमाज पढ़ रही थी तो बिच्छू ने उसे 40 मरतबा डंग मारा। जब वो नमाज पढ़ रही थी 40 मरतबा उसे बिच्छू ने डसा। नमाज पढ़ के फारिग हुई, मैंने कहा अम्मा आपने हटाया क्यों नहीं इसे? तो अम्मा ने जवाब दिया, बेटा अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम छोटे हो, ये कैसे मुनासिब था कि मैं अपने काम के लिए अपने रब के काम से हट जाऊं, अपनी जान बचाने के लिए अपने रब की इबादत में खलल डाल दूं, ये कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। ऐसे भी नमाजी हैं ना, आज के दौर में भी हैं। अल्लाह हमें भी ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो खैर, अल्लाह ताला ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, तो नमाज कायम करने का मैंने क्या माना बयान किया कि नमाज सही पढ़ी जाए, वक्त पर पढ़ी जाए, हमेशा पढ़ी जाए, नमाज की फिक्र भी की जाए। टेंशन भी हो बंदे को कि यार मैंने नमाज पढ़नी है। जिसको टेंशन हो ना, वो सारी रात बाजारों में घूमता नहीं है, उसको पता है मैंने टाइम से सोना है तो सुबह उठ के मैंने फजर की नमाज पढ़नी है। वो नमाज का वक्त जानबूझकर जाया नहीं करता। तो नमाज की फिक्र भी हो, और फिर नमाज को बाजमात पढ़ा जाए, और सहीउल अकीदा इमाम ढूंढ कर उसके पीछे नमाज पढ़ी जाए। और इस तरह फिर बंदा जब सही तौर पर नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला एक ना एक दिन बंदे की ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब ले आता है कि वो फिर सारी ज़िंदगी उसकी अनमोल बन जाती है, ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता है। जैसे बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है, एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह फलां आपका साहबी है, आपका गुलाम है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान है, वो नमाज पढ़ता है, दिन को नमाज पढ़ता है लेकिन रातों को चोरी भी करता है। सुन रहे बात? तवज्जो है आपकी? या रसूलल्लाह नमाज पढ़ता है लेकिन रातों को चोरी के लिए निकल जाता है, तो सरकार ने क्या फरमाया? इसमें मेरे लिए भी दर्स है, आपके लिए भी दर्स है कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम बेशुमार गुनाहों में भी मुब्तला होते हैं जी। इधर से नमाज पढ़ के निकले, सामने कोई औरत नजर आ गई, बस उसी को ही देखी जा रहे हैं जी। इधर से नमाज पढ़ के निकले, दुकान पे गए, झूठ बोलकर सौदा बेचना शुरू कर दिया, किसी को धोखा दिया, किसी को गाली दी, किसी के साथ फ्रॉड किया। नमाज भी पढ़ रहे हैं, गुनाह भी किए जा रहे हैं। ये नमाज पढ़ते रहे। नमाज आपको नहीं कह रही कि आप चोरी करें, नमाज आपको ये नहीं सिखा रही कि आप किसी को धोखा दें, किसी का दिल दुखाएं, बदनिगाही करें, कोई भी गुनाह करें, ये नमाज आपको नहीं कह रही। ये आपके नफ्स की अपनी शरारत है। लेकिन जब आप नमाज पाबंदी से पढ़ते रहेंगे और वैसी पढ़ेंगे जैसे हुजूर ने सिखाई है, तो इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी।
क्योंकि मेरे रब का वादा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि ये नमाज ऐसा नुस्खा है को इंसान को एक ना एक दिन ये बीमारियों से, बातनी बीमारियों से जरूर शिफा देता है। बंदा नेक बन जाता है। तो वो सहाबी जिसकी शिकायत सरकार की बारगाह में की गई कि सोनिया ये नमाज भी पढ़ता है, चोरियां भी करता है, हुजूर ने फरमाया अन करीब नमाज इसे हर बुरे अमल से रोक देगी। और लोगों ने देखा हुजूर की कही हुई बात सच हुई, हुजूर की कही हुई बात सच हुई। क्यों कि मेरे महबूब के मुंह से जो बात निकलती है वो रब की मर्जी से निकलती है। हुजूर जो फरमाते हैं वो हक और सच होता है। और हम सुनियों को तो ईमान है कि मेरे नबी दी ज़बान साढ़े वास्ते कुरान, मेरे नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, किसे होर दा कलाम चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा कलाम चंगा लगदा ही नहीं। मिलके कह लो मेरे नबी दी ज़बान साढ़े वास्ते कुरान, किसे होर दा कलाम चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा कलाम चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा कलाम चंगा लगदा ही नहीं। तो नमाज पढ़ते रहें, पाबंदी के साथ पढ़े और सही पढ़े। सही नहीं पढ़नी आती सीख कर पढ़े। इंशाअल्लाह नमाज दुनिया के दुख भी दूर कर देगी, आखिरत की बीमारियां भी दूर कर देगी, आखिरत के दुख भी दूर कर देगी। ये नमाज ऐसी है। और इसलिए तो शायर ने कहा हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। कल्बे गमगीन का सामाने फरहत नमाज है, मरीजों को पैगामे सेहत नमाज। सबर से और नमाजों से चाहो मदद। अल्लाह ने फरमाया ना कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तो शायर इसी की तर्जुमानी कर रहा है, सबर से और नमाजों से चाहो मदद, पूरी करवाए हर हाजत नमाज। नमाज पढ़ के जो बंदा अपने रब से सवाल करे, इसके बारे में आगे मैं एक हदीस पाक भी बयान करूंगा, तो उसकी तो शान ही क्या है। दूसरा इलाज अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये दिया, वरकाऊ मार राकिईन, बाजमात नमाज का अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया। अब बाजमात नमाज किस पर फर्ज है, किस पर वाजिब है? मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, आज़ाद हो और मस्जिद में पहुंचने पर भी कादिर हो, तो वो जानबूझकर एक मर्तबा भी बाजमात नमाज छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा। और अगर आदत बना लेगा तो फांसी के मौलिन कहलाएगा। फांसी के मौलिन कहते हैं कि जो एलानिया गुनाह करने वाला हो। ये तो बात होगी कि बाजमात नमाज पढ़ना किस पर लाजिम है, ठीक है, किस पर लाजिम है। और अल्लाह ताला ने ये इलाज बनी इसराइल को दिया कि तुम बाजमात नमाज पढ़ो, तुम्हारे अंदर जो हसद की बीमारी है अल्लाह इससे निजात अता फरमाएगा। तुम जब देखोगे कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, के एक ही सफ है, बादशाह भी उसमें है और रियाया के लोग भी उसी में हैं, अमीर भी उसी में, गरीब भी उसी में, फकीर भी उसी में, यतीम भी उसी में। ये नहीं कि जो सेठ है उसके लिए अलग कुर्सी अलग नशिस्त लगाएगी कि जनाब तुम यहाँ पर सजदा करोगे, गरीब आदमी यहाँ पर सजदा करेगा, नहीं। फरमाया ए बनी इसराइल, तुम्हारे अंदर हसद की बीमारी है, हसद की वजह से तुम मेरे महबूब पर ईमान नहीं लाते। वरकाऊ मार राकीन, जाओ बाजमात नमाज पढ़ के देखो, तुम्हारे अंदर से हसद खत्म हो जाएगा और तुम्हें मेरे महबूब पर ईमान लाने की तौफीक मिल जाएगी।
जब बाजमात नमाज बंदा पढ़े, हसद खत्म हो जाए, तो ईमान कबूल करने की भी दौलत मिल सकती है। तो फिर जो पहले से ईमान हो, साहिब ईमान हो, वो बाजमात नमाज पढ़े तो अल्लाह उसको कितने बुलंद रुतबे अता फरमाएगा। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत फारूक आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो बाजमात नमाज पढ़े, बाजमात नमाज पढ़ने वालों को रब अपना प्यारा बना लेता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर जाने कायनात, रहमत कौनैन, नानाए हसनैन, सुभान अल्लाह कह दे, हुजूर का नाम आया है और साथ में हसनैन करीमैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा बाजमात नमाज पढ़े, फिर अल्लाह से अपनी जरूरत का सवाल करे, अपनी हाजत का सवाल करे, फरमाया रब, वो रब होकर, कादिर मुतलक होकर, खालिक कुल्ली शैइन होकर इस बात से हया फरमाता है कि बंदा जरूरत पूरी हुए बगैर वापस चला जाए। यानी जो बंदा बाजमात नमाज पढ़े, रब से अपनी बारगाह में हाजत करे, अर्ज करे, या अल्लाह तेरी नमाज पढ़ी है, तेरे आगे सजदा किया है, और उर्दू में भी नहीं, आप पंजाबी में मांगे, अपनी मादरी जुबान में रब से इस तरह बातें किया करें जिस तरह दोस्तों से बातें करते हैं, लेकिन अदब और एहतराम के दायरे में रह के अर्ज किया करें, या अल्लाह ये फलां काम मेरा अटक गया है, तेरी बारगाह में सर झुकाया है, मौला तू किसी के सामने मेरा सर झुकने ना देना, ये सर तेरी बारगाह में झुकाया है ताकि ये किसी और के आगे ना झुके, मौला ये तेरी बारगाह में सवाल है, मेरा सवाल पूरा कर दे। तो रब ये हया फरमाता है कि मेरा बंदा ऐसे ही चला जाए, उसकी हाजत पूरी ना हो। अल्लाह अकबर। शायर ने कहा, जमाअत से गर तू नमाजें पढ़ेगा, खुदा तेरा दामन करम से भरेगा। एक हदीस में है कि बाजमात नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला एक के बदले 25 का, और एक हदीस में है कि 27 का सवाब अता फरमाता है। हम तो दुनिया के तलबगार हैं, पता चले ना कि मेरा ये जो माल है, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये फैसलाबाद की मार्केट में तो इसका रेट 1000 है, लेकिन अगर मैं कराची जाऊंगा तो इसका मुझे 5000 मिलेगा, या समंदर पार चला जाऊंगा तो 10,000 का एक बिकेगा, तो लोग समंदर पार भी जाएंगे और 10,000 का बेच के आएंगे। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा सौदा नहीं है कि जिसका इतना दुगना तिगना मुनाफा मिलता हो। लेकिन यारो, यहाँ पर अल्लाह हमें बुला रहा है कि आओ नमाज पढ़ो, मेरे घर को आबाद करो, मस्जिद में रौनक लगाओ, बाजमात नमाज पढ़ो। तुम एक पढ़ोगे, मैं तुम्हें 25 का, बल्कि जिसमें ज्यादा इखलास हुआ तो उसको 27 का सवाब अता फरमाऊंगा। लेकिन इसको हम हासिल करने के लिए दरिया पार जाने की भी जरूरत नहीं, दूसरे शहर जाने की भी जरूरत नहीं, बैरून मुल्क जाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ अपने घर से उठना है, एक दो गलियां छोड़कर अपने मोहल्ले की मस्जिद में आकर नमाज पढ़नी है। रब इतना मेहरबान होता है, एक पढ़ते हैं 25 का सवाब अता फरमाता है, एक पढ़ते हैं 27 का सवाब अता फरमाता है। लेकिन हमारा ईमान इतना कमजोर है कि वो हमें घर से उठाकर मस्जिद में लाने में कामयाब नहीं होता। जो ईमान मेरा मुझे मस्जिद से उठाकर घर से उठाकर मस्जिद में ना पहुंचा सका, वो जन्नत में कैसे पहुंचाएगा? सोचने की बात। ये दिल पे दस्तक है भाई, मस्जिद में जमाअत से नमाजें पढ़ सदा, होंगे राजी मुस्तफा, हो जाएगा राजी भी खुदा। तो मस्जिद को हमें आबाद करना चाहिए, मस्जिद को हमें आबाद करना चाहिए। हमारे बुजुर्गान दीन सहाबा इकराम की सीरतें आप पढ़े, अगर उनसे कभी बाजमात नमाज रह जाती, हज़रत मोहम्मद बिन समा एक बुजुर्ग हुए हैं, एक मरतबा उनसे 40 साल में एक मरतबा नमाज बाजमात रह गई, तो फिर आपने हदीस सुनी हुई थी हुजूर की कि 25 नमाजों का सवाब मिलता है बाजमात, तो आपने वो एक नमाज 25 मरतबा दोहराई।
लेकिन जब सोए तो ख्वाब में किसी ने आके आवाज दी कि तुमने नमाजें तो 25 पढ़ ली, लेकिन फरिश्तों की आमीन कहां से लाओगे? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बाजमात नमाज पढ़ी और जब इमाम ने गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन कहा तो उसने आमीन कहा। फरमाया जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई, फरमाया उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। लेकिन जो तन्हा नमाज पढ़ता है, जो घर में ही नमाज पढ़ लेता है या बगैर किसी अमरे मजबूरी जमात छोड़ देता है, वो तो फिर फरिश्तों की आमीन से महरूम हो जाता है ना। तो हमें महरूम नहीं होना, हमें सआदतमंद बनना है। सआदतमंद वही है कि जो अपने रब के हुक्म पर लब्बैक कहे कि या अल्लाह तेरा फरमान है वरकाऊ मार राकीन, कि मेरे बंदो जमात से नमाज पढ़ा करो। या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं जमात से नमाज पढ़ूंगा। रब का हुक्म है ना, तो रब को इबादत भी वही पसंद है जो रब की मर्जी के मुताबिक हो। तो हम नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से करते हैं। हमारी इबादत भी अपने रब की मर्जी से नहीं होती। ऐ काश कि हमें अपने रब की पसंदीदा इबादत करने का शौक और ज़ौक़ नसीब हो जाए। एक आखिर में एक हदीस पाक आपकी समातों की नज़र करता हूँ, इंशाअल्लाह मज़े को मज़ा आ जाएगा। वो क्या हदीस पाक है? बड़ी लंबी हदीस पाक है, उसमें से एक जो आज के मौजू के हवाले से चंद एक बातें हैं वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने फजर की नमाज बा जमात पढ़ी फिर वो बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फरमाया जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उसे 70 दर्जे अता फरमाएगा। उसके लिए 70 दर्जे होंगे और 2 दर्जों में फासला कितना होगा? फरमाया कि 2 दर्जों में फासला इतना होगा कि एक सिखाया हुआ ट्रेन घोड़ा वो 70 साल तक भी दौड़ता रहे, जितना वो 70 साल में सफर तय करता है, एक दर्जे से दूसरे दर्जे में इतना फासला होगा। और अल्लाह उसको फजर की नमाज बाजमात पढ़ने वाले को इतने बुलंद रुतबे अता फरमाता है। हमारी तो आदत ये है कि मैं और आप सब इसमें शामिल हैं। जैसे नमाज पढ़ी भागने की करते हैं, मस्जिद में बैठकर ए काश के हमें कुरान पढ़ने जिक्र करने की तौफीक मिल जाए। लेकिन जो बैठा रहे यहाँ तक कि सूरज निकल आए तो कितने दर्जे अल्लाह अता फरमाएगा? 70 दर्जे। और कितना एक दर्जे से दूसरे दर्जे का फासला कितना, ये भी मैंने आपको अर्ज किया। अब आइए आगे, फजर की नमाज के बाद जोहर की नमाज आ गई। फरमाया जिसने जोहर की नमाज बाजमात पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने वाले को जन्नतुल फिरदौस में 70 दर्जे मिलेंगे। जोहर की नमाज बाजमात पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व ताला जन्नते अदर में 50 दर्जे अता फरमाएगा। और इसमें भी एक दर्जे का फासला उतना ही होगा जितना पहले बयान किया गया। फिर जोहर के बाद कौन सी नमाज है? असर की नमाज। फरमाया उसके लिए औलादे इस्माइल में से ऐसे 8 गुलाम आजाद करने का सवाब होगा जो काबे की देखभाल करने वाले होंगे। और फिर असर के बाद कौन सी नमाज है? मगरिब। फरमाया जिसने मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ी उसके लिए एक हज और मकबूल उम्रे का सवाब अता किया जाएगा। फिर आखिर में कौन सी नमाज रह जाती है? ईशा की। तो फरमाया जिसने ईशा की नमाज बाजमात पढ़ी अल्लाह ताला उसको लैलतुल कदर के बराबर सवाब अता फरमाएगा। यारो हुजूर के सदके अल्लाह ताला ने हमें रोज लैलतुल कदर दे दी है। नबी पाक के सदके रोज लैलतुल कदर, वैसे तो साल में एक बार आती है, लेकिन ईशा की नमाज बाजमात पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला रोज लैलतुल कदर के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और लैलतुल कदर कौन सी रात है? रब फरमाता है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर,
कि लैलातुल कदर देखने में एक रात है, लेकिन अगर तुम उसको इबादत में गुजार लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला 1000 महीनों के बराबर तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। तो कितनी प्यारी इबादत है। नमाज की अपनी शान तो वराउल वरा है, जमात की ये शान है। और हमारे यहाँ तो अक्सर तो नमाजी हैं ही नहीं, लेकिन जो नमाजी हैं तो उनमें भी अक्सर वो हैं जो जमात से नमाज नहीं पढ़ते। तो आज के खुतबा जुमा में आपने ये जो कुरानी बयान सुना, काश के इन मुबारक लम्हात में हम ये नियत करके चले जाएं कि इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे और बाजमात पढ़ेंगे। सब जोर से कह दे जी, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। अल्लाह ताला हमें ऐसा सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। एक सजदा जिसे तो गिरां समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है नजात। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि दर दर पर जो सर झुकाते हो तो एक ही दर पे क्यों नहीं सर झुका लेते। दर दर पर सर झुकाने से अगर नजात चाहते हो तो एक दर पे झुक जाओ, अल्लाह सब दर से बेनियाज कर देगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।